अस्सलाम वालेकुम। हम आज की वीडियो में 5 ऐसे सवालात टॉप सिटी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं। उनमें सबसे पहला जो सवाल है और जो किसी भी सोसाइटी से मुतालिक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है दैट इज़ द लीगल स्टेटस। तो अगर लीगल स्टेटस की बात की जाए तो टॉप सिटी 1 इज़ RDA अप्रूव्ड, और RDA की अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देख सकेंगे कि जो NOC है वो अप्रूव्ड है एंड 9681 कनाल्स का NOC है वो RDA की तरफ से टॉप सिटी को इशू किया गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें फिर भी कुछ एरिया ऐसा मौजूद है जो कि सोसाइटी के पास नहीं है या डेवलप नहीं है। तो जब भी आपने प्लॉट लेना है उस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। टॉप सिटी की अगर लीगैलिटी की बात की जाए तो उसमें एक बड़ा प्लस पॉइंट जो लोगों को मिलता है वो रजिस्ट्री इंतकाल की सर्विस है। यानी जब भी आप कोई प्लॉट लेते हैं वो ऑन ग्राउंड है, मौजूद है, तो उसको आप अपने नाम पर रजिस्ट्री इंतकाल करवा सकते हैं। यानी गवर्नमेंट के कागज़ों में भी आप उस लैंड के पीस के ओनर हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो जनरली प्राइवेट सोसाइटीज़ में नहीं होता। सेकेंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो अक्सर लोग करते हैं वो पानी के बारे में बड़ा क्वेश्चन मार्क है सारे एरिया में। अगर मैं वैसे आपको जनरली बताऊं तो G13, G14, G15 और फिर आगे एयरपोर्ट के करीब जो सोसाइटीज़ हैं, लॉन्ग रन में यहाँ पानी का इशू बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ओवरऑल इस्लामाबाद में हम इशू देख रहे हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ टॉप सिटी के अंदर पानी जो है वो थ्रू सप्लाई लाइन्स सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है और जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको ऐसा कोई शिकायत नहीं है। उसकी एक वजह ये भी है अभी उस तरह से एक रश क्रिएट नहीं हुआ वहाँ पर। फ्यूचर में 2-4 साल बाद जब रश क्रिएट होगा तब हमें सिचुएशन देखनी पड़ेगी। बोरिंग सोसाइटी ने अलाउ नहीं की हुई, तो ये एक फैक्टर आपने जहन में रखना है। और उसकी सोसाइटी रीज़न यही देती है कि हमने चूँकि वाटर इस साइड पर ओवरऑल लिमिटेड सप्लाई है तो हम वाटर की यूजेज को हमने चेक में रखना है। जब बोरिंग होती है तो लोग खुला इस्तेमाल करते हैं, तो बोरिंग टॉप सिटी ने अलाउ नहीं की हुई। थर्ड जो सवाल अक्सर लोग पूछते हैं जिन्होंने घर बनाना होता है या जिन्होंने एज अ टेनेंट रहना होता है, वो पूछते हैं कि मेंटेनेंस चार्जेस क्या हैं। क्योंकि इस वक्त 2 साइजेस ऐसे हैं जिन पर घर बन चुके हैं और लोग रह रहे हैं, कनाल और 10 मरला, तो हम उनकी मेंटेनेंस चार्जेस को डिस्कस करेंगे। कनाल के ऊपर पर मंथ सोसाइटी इज़ चार्जिंग 10,000 रुपीज़, और उसकी मद में ज़ाहिर है सोसाइटी अपनी सर्विसेज देती है, सफाई की, सिक्योरिटी की, एक्सेट्रा। 10 मरला की अगर बात की जाए तो 6,000 पर मंथ जो है वो सोसाइटी जो है वो चार्ज कर रही है किसी भी 10 मरला के घर के ऊपर। चौथा सवाल हाउस डिज़ाइन से मुताल्लिक कि क्या सोसाइटी आपको अलाउ करती है कि आप अपनी मर्जी का डिज़ाइन कर सकें। तो बिल्कुल, सोसाइटी 10 मरला में भी आपको अलाउ करती है, कनाल में भी अलाउ करती है। ऑफकोर्स जो बाई लॉज RDA के हैं और सोसाइटी के वो आपको फॉलो करने हैं, लेकिन आप एक्सटर्नल फसाद में भी अपनी मर्जी कर सकते हैं और घर के अंदर भी आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। इसीलिए ये बिल्कुल पॉसिबल है टॉप सिटी के अंदर एक ही स्ट्रीट में एक 10 मरला का घर आपको 4 करोड़ में भी मिल सकता है ब्रांड न्यू, और उसी स्ट्रीट में एक 10 मरला का घर आपको 5 करोड़ का भी मिल सकता है। फ़र्क क्या होगा, एक डिज़ाइनर हाउस होगा, एक जो है बिल्कुल सिंपल घर होगा। तो इस वजह से प्राइसेस का फ़र्क जो आप ज़मीन.com पे भी देखते हैं वो इसी वजह से होता है। चूँकि लोगों की अपनी मर्जी होती है तो लोग एक्सटर्नली भी खर्चा ज़्यादा करते हैं और फिर अपनी प्राइस उस हिसाब से ज़्यादा मांगते हैं। लास्ट एक सवाल जिसमें लोग हमारा एक्सपर्ट ओपिनियन मांगते हैं कि व्हाट इज़ द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ऑफ टॉप सिटी 1। मेरा अपना ख्याल है कि टॉप सिटी 1 के रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर जाएंगे, और उसकी वजह यह है कि सप्लाई बहुत लिमिटेड है। 10 मरला और कनाल के कोई बेशुमार प्लॉट्स मार्केट के अंदर मौजूद नहीं होते। अक्सर प्लॉट्स जो हैं वो एंड यूज़र के हाथ में। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली कनाल के जो प्लॉट इस वक्त आपको 2.25-2.5 करोड़ की ब्रैकेट में लग रहे हैं, मार्केट सिचुएशन बेहतर होती है, ये इजीली 3 करोड़ तक चले जाएंगे। इसी तरह 10 मरला के जो प्लॉट 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की रेंज में आपको नजर आते हैं, ये इजीली जब मार्केट बेहतर होगी 2-2.25 करोड़ तक ये चले जाएंगे। तो फ्यूचर के एतबार से कोई बंदा अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर सकता है और सब्र के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकता है, टॉप सिटी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स आर रिकमेंडेड। कमर्शियल के बारे में आई एम लिटिल बिट स्केप्टिकल। मेरे ख्याल में कमर्शियल सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा दे दिया, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कमर्शियल प्लॉट्स के इन्वेस्टमेंट से दूर रहें, लेकिन रेजिडेंशियल प्लॉट्स को लाजमी कंसिडर करें। इन केस टॉप सिटी 1 से मुताल्लिक आपका कोई सवाल है, हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।